गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ना बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 6 और 6 बजे हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल 8 बज गया हो क्योंकि उजाला बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। और मौसम की बात करें तो आज मौसम बादल लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मॉर्निंग का 6 बजा हुआ है। ये देखो अभी वहाँ पे ना अभी वो सामने सूर्य देव जी आए थे तो अभी ना चले गए हैं क्योंकि बादलों की वजह से ढक गए हैं। देखिए बिल्कुल बादल लगा हुआ है। मुझे लग रहा है आज बारिश होगी पक्का। तो गाइस कर लेते हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत है। तो चलिए इसे लग जाते हैं अपने काम पे। योगा हो चुका है। अब चलते हैं अंदर को क्योंकि पतिदेव जी ना सोए हुए हैं। तो चलते हैं। आज ना लगता है बारिश आएगी। मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन पहाड़ों के लिए मौसम अच्छा नहीं है। प्लेन्स के लिए मौसम बहुत अच्छा है। पतिदेव जी सोए हैं अभी। तो ना गुड मॉर्निंग। निद्रा में सोए हैं मिस्टर। तो ना गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ अंदर। 1 घंटा लगभग मैंने एक्सरसाइज की। अपने लिए टाइम निकाला थोड़ा सा, है ना। तो अब मैं कर लेती हूँ गर्म पानी। गर्म पानी तो मैंने किया था योगा करने से पहले। तो गर्म पानी मैं और ले जा लेती हूँ और बैठ के पीती हूँ बाहर से। लेकिन 5 मिनट के बाद पीऊँगी, तुरंत नहीं पीऊँगी एक्सरसाइज के बाद, है ना। तो थोड़ा वेट करूँगी, उसके बाद पीऊँगी पानी। तो गाइस एक्सरसाइज करने के कुछ टाइम बाद मैं लेके आ गई अपने लिए यहाँ पे 1.5 लीटर का गिलास में पानी। तो सिप सिप करके मैं घुट घुट करके पी रही थी और प्रकृति के नज़ारे ले रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग में।
तो उसके बाद ही मैंने अपना झाड़ू पोछा जो भी करना है वो किया। तो हस्बैंड जी तो अभी आराम से प्यारी प्यारी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि वो थक जाते हैं ना, इसी की वजह से नहीं उठ पाते, कभी कभी उड़ जाते हैं। तो देखिए मॉर्निंग का नज़ारा, और चिड़िया बैठी हुई है। और कहाँ पे बैठे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी जिसको दिखाई दे रही है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो कि हल्के हल्के सूर्य भगवान जी दिख रहे हैं, लेकिन कभी धुंधला धुंधला हो जा रहा है मौसम, कभी हो जा रहा है। पतिदेव जी भी उठ गए हैं। गाइस मौसम तो बारिश आने का हो गया, बट ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है बाहर से। अंदर तो गर्मी हो रही है ना। तो हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। छोना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसा हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है? सही रख दिया मैंने उधर। तो गाइज यहाँ पे पतिदेव जी भी उठ के आ गए थे मेरे एक्सरसाइज करने के बाद। तो मैंने जो गेहूँ धोए थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ा धूप में चारपाई को खिसका देते हैं और उसमें ना गेहूँ डाल देते हैं। अगर मैं ज़मीन में डालूँगी तो चींटियाँ हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने पतिदेव जी को बोला तो हेल्प कर दो। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। तो मैंने ना धीरे धीरे करके अच्छे से उसमें से जो भी सामान था वो उठाया, और उसके बाद मैंने उसमें चादर बिछाई एक अच्छी सी साफ़, और उसमें डाल दिए मैंने गेहूँ। तो पतिदेव जी करने को कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना उनके पाँव में पेन था, इसकी वजह से मैं उनको बोलती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, है ना। तो हम दोनों मिलके हम लोगों ने गेहूँ सुखा दिए हैं। और मौसम बादल तो लगे थे, लेकिन ना गर्मी का टाइम है तो हवा से ही सूख जाते हैं, क्योंकि गाइस धूप तो ज़्यादा आई नहीं है, कम कम धूप आई है, लेकिन आजकल गर्मी का टाइम है ना, तो गेहूँ जल्दी सूख जाएंगे। खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ क्योंकि बारिश आएगी तो अंदर पानी के छींटे आ जाते हैं, और धूप आती है तो धूप आ जाती है आजकल, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। तो बंद ही कर देती हूँ मैं, अभी शाम को खोल देती हूँ इनको ऐसे ही। देखिए गाइस सुबह सुबह स्किन केयर कर रहे हैं। ये हेलो, आपकी टी शर्ट कैसे फट गई? ऊपर दिखाओ, हाथ के ऊपर दिखाओ। ये क्या यार, नई नई टी शर्ट को ऐसे क्या करके ले आते हो? दिखाओ, सेविंग बना के लाए हो आज तो। ये स्मार्ट लग रहे, दिखाओ। बेकार बना दिया। नहीं अच्छी लग रही है। यहाँ से पतला कर दिया है। कहाँ? एक साइड से दिखाना। हाँ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अरे सीधा मुँह करो, यहाँ का देखो। हाँ एक साइड को पतला, उस साइड से मोटा। क्यों? पहले दूसरे से बनाए थे, उसने गड़बड़ कर दिया ना। तो उतना ही बनाते ना उसको भी। अभी हाँ बाल होने लगे। चलो फिर जाओ, आप पानी वानी ले लो। खिड़की ना एक जने से नहीं होती। क्या करूँ, धक्का कैसे दूँ? ये तो बंद हो गया। अरे इसको धक्का देना है। जब मैं यहाँ से बाहर से धक्का देती हूँ ना, तब वो अंदर से लगता है कुंडा, वरना ये क्या होते हैं ना, टाइट हो जाते हैं, कभी लूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ना बंद करके रखते हैं अच्छे से। फिर खोलते हैं तो फिर उसके बाद बंद भी करना पड़ता है अच्छे से। एक बात बताऊँ, सुबह सुबह की चाय ना पति को अपने पत्नी को पिलानी चाहिए। क्यों बोलो? इसका ना शुक्र मजबूत होता है। ओके। हाँ सच में शुक्र अच्छा होता है बोल। इतना मुंह नहीं देखते हैं। ये क्या है? थैंक यू। बैठ के पियो। थैंक यू। सिप सिप करके पीना। सिप सिप करके। इसमें नींबू भी डाला आपने? नहीं सो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं अंदर, और मैं पर्दे हटाती हूँ खिड़कियों के सबसे पहले, ताकि जो भी कोनों कोनों में धूल वूल हो, फिर मिट्टी हो, कुछ भी हो, तो जल्दी जल्दी दिखाई दे। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग गई थी पूरे अंदर का, और पूरे अच्छे से चारपाई के नीचे से पूरा साफ़ सफाई से चादर वादर बिछा दी मैंने।
और बिल्कुल बढ़िया करके मैंने झाड़ू लगा दिया है पूरे रूम का। तो उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे पोछे की तैयारी। अच्छी से मैंने चादर वदर झाड़ दी है और कोने कोने से पूरा कूड़ा निकाल दिया है ज़ोर ज़ोर से झाड़ू लगा के। आप जितनी ज़ोर से झाड़ू लगाओगे ना उतना साफ होगा, है ना। तो इससे झाड़ू को ना बिल्कुल दबा के लगाना चाहिए। तो पतिदेव जी ने रख दी बाल्टी पोछे की, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, एक दूसरे की हेल्प करें तो थोड़ी थोड़ी, है ना। पोछे की तैयारी भी करी थी, इसमें मैंने डाला फिनाइल। तो बाहर का भी झाड़ू लगा दिया था मैंने, क्योंकि बाहर तो बहुत धूप लगी थी, हालत ख़राब हो रही थी झाड़ू लगाने में। तो इसीलिए मैंने जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा था वो उठा लिया था। तो पतिदेव जी भी वॉक कर रहे थे, क्योंकि बेचारे सुबह सुबह उठ नहीं सके, पाँव की वजह से ना ये वॉक भी नहीं कर पाते। तो मैंने बोला इनको कि बाहर से थोड़ा थोड़ा ना घूम लो करके, तो इसलिए ये घूम रहे थे। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ पोछा, और इसमें मैंने डाला है खुशबूदार अच्छा सा फिनाइल, और जिससे चींटियाँ महारानियाँ हमारे घर के अंदर ना आए, गंदगी ना हो। और जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था ना, वैसे तो मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ मंदिर की तरफ, और जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था कोने कोने तक, तो मैंने हाथ से लगाया। और उसके बाद बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, तो इसके लिए मैं लेने चली गई वाइपर। तो वाइपर लेके मैं आ गई हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से बेड के नीचे भी वाइपर से बिल्कुल मस्त तरीके से पोछा लगाते हैं, बिल्कुल दबा के। जितना आप अच्छे से ताकत लगाओगे ना, वैसे ही आपका घर बनेगा और बिल्कुल चमकता हुआ। सो गाइस, झाड़ू पोछा लग चुका है, और यहाँ पे ना मैंने गेहूँ भी सुखा दिए हैं, ये भी सूख रहे हैं आराम से, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है चारों तरफ। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने ना चिड़िया के लिए ना पानी भी रख दिया है, क्योंकि डेली डेली आती है ना कुछ खाने, फिर कभी चावल के दाने डाल देती हूँ मैं। और ये पानी रख दिया है चिड़िया के लिए। मैं नहा लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। पतिदेव जी बना रहे हैं ब्लैक टी। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नहाने के बाद। और तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको मिलती हूँ मैं तब तक थोड़ी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिल्कुल नहा के नीट एंड क्लीन होके, और थोड़ा सा मैं अपने मुंह में हाथ पाँव में मसाज कर रही थी, थोड़ी स्किन केयर कर रही थी। और आजकल ना बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत मस्त हो रही थी, तो ये मैंने सिंदूर भर लिया है सुबह सुबह। और बिल्कुल आप लोग भी सुबह सुबह ना सिंदूर लगा लीजिए। और गर्मी है तो ऊपर को मैंने बाल कर लिए। बिल्कुल कृष्ण भजन लगे हुए थे, तो मैं बिल्कुल मस्त होके अच्छा सा लग रहा था रेडी होने में भी। सुबह सुबह आप लोग भी भजन लगा लिया कीजिएगा, हल्की हल्की मंदी मंदी। आज मैं ये देखो, मैं डांस भी करने लगी, बिल्कुल काम के साथ में डांस हो तो बिल्कुल घर का माहौल ही कुछ और होता है। तो यही है, थोड़ा मैं मस्ती करते रहती हूँ बीच बीच में, मेरा यही है। तो अब मैं चली पूजा पाठ करने के लिए, आ गई, कर लिया है अंदर। और अब मैं कर रही हूँ तुलसी माता की पूजा, उनको जल चढ़ा रही हूँ, उन पे धूप बत्ती जो भी है मैंने किया, क्योंकि बाहर से ना हवा चली रहती है, इस वजह से ना मैं धूप बत्ती धूप तो मैं जला देती हूँ, लेकिन दिया ना वो हो जाता है, बुझ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अगर आप लोग को कुछ पता होगा, इसका आइडिया होगा, तो मुझे देना प्लीज़ आप लोग। सो गाइस, पूजा पाठ हो चुकी है, और पूजा पाठ कर ली है मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से। मौसम भी बाहर से ना कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, और लेकिन अगर धूप आती तो मेरे आज गेहूँ ना अच्छे से सूख जाते हैं एक ही दिन में। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी गर्मी का टाइम है, 1-2 दिन में सूख जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे सब्जी कल रात वाली सब्जी थी अरबी की, तो ये अरबी की सब्जी है। मॉर्निंग में हम लोग करेंगे इसका नाश्ता। और
इधर ना मैंने आटा गूंथ के रख दिया था। तो पतिदेव जी ने बना रखे हैं रोटी। पतिदेव जी ने ना मेरे लिए रोटी बना दी। देखो, ये देखो, वैसे वो बनाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ना रोटी बना दी। देखो कितनी प्यारी रोटी बनाई है, बहुत प्यारी रोटी बनाई है, सॉफ्ट सॉफ्ट वाली। तो हस्बैंड जी ने रोटी बना दी है। तो पतिदेव जी ने रोटी इसलिए बनाई क्योंकि आज मैंने गेहूं धोए थे, तो गेहूं सुखाए हम लोगों ने मिलके। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर दोनों मिलके करते हैं तो जल्दी जल्दी निपट जाता है सारा काम। तो हस्बैंड जी अभी नहाने गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जो धुले हुए कल रात वाले बर्तन हैं उनको अच्छे से ना संभाल देती हूँ, फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। तो गाइस साफ सुथरा कर दिया यहाँ पे। पहले मैं ना कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि ये पूजा पाठ में पहनने वाला कपड़ा है। तो मैं जल्दी से, पहले मुझे याद नहीं रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर दिया है मैंने। अभी जब नाश्ता करेंगे ना उसके बाद हम लोग करेंगे इसको क्लीन। तो गाइस करते हैं हस्बैंड जी का इंतज़ार। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। गेहूँ सूख रहे हैं अच्छी खासा। ये देखो धूप आई हुई है बहुत अच्छी वाली। मैंने बोला ना कभी धूप आ जा रही है कभी छाँव आ जा रहा है। सो गाइस कपड़े चेंज कर लिए हैं और कसम से मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं पतिदेव जी किस समय आएंगे। खाना भी उन्होंने गर्म करके रख दिया, सब्जी गर्म करके रख दी है। और दूध या फिर दही, आज तो मैंने दही भी नहीं जमाया। और दही दूध तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे तैसे हस्बैंड जी को हाथ जोड़ के ले आई थी नाश्ता करने को। वो तो बहुत टाइम लगा देते हैं नहाने में, तो हाथ जोड़ के लेके आ गई, पतिदेव आ दो खाना खाने आ दो। तो पतिदेव जी आगे खाना खाने, मैंने भी टेबल पे लगा दिया बिल्कुल नाश्ता अच्छा वाला। तो पतिदेव जी और मैंने थोड़ी बातें की अब, और उसके बाद पतिदेव जी भी जो कुछ रह जा रहा था तो वो लेने जा रहे थे और मैं भी। तो आए, दोनों ने नाश्ता किया मस्त तरीके से, बातें भी थोड़ी गप्पे मारी मीठी मीठी। और लेकिन इनका ध्यान ना अपने जॉब में ही होता है, अपने काम पे ही ध्यान होता है। अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ तो ये सुनते नहीं है। इनका ना ध्यान अपने काम पे ही रहता है, ज़्यादातर फ़ोन पे ही रहता है। और इन्होंने मुझे ना घी लगा के रोटियां दी, तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ नाश्ता मॉर्निंग का। मैं इनको दे रही थी, कह रहे थे नहीं नहीं मैं खुद ही खाऊंगा। तो मैंने थोड़ा नाराज़ हो गई इनसे, तो ये खा रहे थे तो मैंने भी खा लिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये अचार भी डाल दिया इन्होंने मेरे थाली में। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर लिया नाश्ता। करने के बाद मेरे यहाँ बर्तन भी धुल चुके हैं, बिल्कुल मस्त तरीके चकाचक हो गया हमारा किचन। अब मैं ले जा रही हूँ अपने लिए दूध, थोड़ा सा दूध पीती हूँ, थोड़ा सा बचा है आज। बाहर से आप गेहूं देखिए, कबूतर तो नहीं बैठे गेहूं में? कबूतर नहीं बैठा है, देखा ही नहीं होगा। तो नहीं देखा। बहुत गर्म हो रहा है, पाँव जल रहे हैं। तो गाइस पतिदेव जी जा रहे हैं और मैं ना, पाँव इतना गर्म हो रहा है क्या बताऊँ, पूरे पाँव जल रहे हैं। तो गाइस हस्बैंड जी जा रहे हैं ना, कहीं बारिश आ जाएगी, बारिश तो पक्का आएगी क्योंकि
इतने गर्म हो गए ना गेहूँ, मस्त वाले। देखो आ जाओ। बारिश आएगी गाइस, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, कहीं गेहूँ भीग ना जाए, इसलिए मैं इनको ना पहले ही सेव कर देती हूँ। वो तेरी ऐसे रखना है, ऐसे रखोगे। अच्छा दो साइड ले लो। है। उधर को ऊपर की तरफ, अच्छा पीछे को। तो बारिश भी आएगी, वो तो हाथ ही नहीं डाल रहा। तो बारिश भी आएगी तो गेहूँ भीगेंगे नहीं। सुना सुना, ओए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर से, तो मेरा हालत ख़राब हो रहा है। अभी कपड़े मशीन में डाले मैंने धोने के लिए, जब ये जाएंगे तब मैं जाऊंगी अंदर को, सोऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। ये तो बड़ा टफ मामला हो गया। 5 बजे से उठी हूँ मैं मॉर्निंग में। सुन जा रहे, बाय बाय। अभी उनका कॉल आया है ना, तो इसीलिए बिजी हो रहे हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। ये मतलब सरकारी पट्टा है। ये 2-3 धूप सूख जाएंगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मौसम में ना ये देखो बादल लगे हुए हैं। पक्का बारिश तो आनी ही आनी है एक टाइम, क्योंकि पता नहीं रहता ना। अभी पता चला मैं सोई रह गई और गेहूँ भीग गए, धुलते हैं तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों थकान लग गई आज। बंद करो इसको, कूलर ऑन करती हूँ। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस दिन का बज गया है 2:30 और धूप तो इतनी खतरनाक लगी हुई है, बिल्कुल खतरनाक चटक वाली धूप लगी हुई है। मैं सोई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। अभी कूलर चलाया था मैंने। तो यहाँ पे आई थी मैं कड़ी पत्ता लेने के लिए, हस्बैंड जी आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी से ना कड़ी चावल बनाती हूँ। गेहूँ भी यहाँ रख दिए मैंने। फूल मैंने आज उधर रखे, तो इनको इतनी धूप लग गई बहुत ज़्यादा। फूलों को सच में बहुत ज़्यादा धूप लग गई है। इनको इधर कर देते हैं बेचार। बहुत ज़्यादा धूप लग गई फूलों को मेरे। यार ये कूलर को सफाई करनी जरूरी है इसकी। तो गाइस यहाँ मैंने ले लिया मट्ठा और ये लेके आ गई कड़ी पत्ता। जल्दी से बना देती हूँ कड़ी चावल। क्या कह रहे हो, क्या है? यार मेरे को बहुत ही अजीब हो गया पूरा।
सो गाइस खाना बन गया है, दिन का लंच। और दिन के लंच में मैंने बोला था आपको क्या बनाऊंगी, बताया था, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बनाई है मैंने कढ़ी, इसमें मूली वूली डाल रखी है। आज मैंने नई नई मूली आई थी ना, वो डाली है। ये कढ़ी, ये है हस्बैंड जी के लिए प्याज, ये प्याज उनके लिए है, और ये मूली मेरे लिए है। तो चावल भी बन जाता है। अब तो डिम कर देती हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा हुआ गेहूँ धो दिया, लेकिन गेहूँ तो छाया में रख दी थी मैंने। ये पतंजलि से लेके आई थी। ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। क्या है ये बताइए आप लोग। सो गाइस दिन का लंच हो चुका है। मुझे ना पता नहीं क्यों जुकाम जैसा लग गया। और गर्मी देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कपड़े धोए थे मशीन में, क्योंकि मैं ना सुबह सुबह धोती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है इधर, कलर फेड हो जाता है कपड़ों का। तो इसलिए मैंने कपड़े अभी धोए, अब मैं जल्दी से सुखा देती हूँ उनको। यहाँ पे ना कपड़े सुखा दिए मैंने तार में। और क्योंकि अब ना शाम शाम को हल्की हल्की धूप रहती है, तो इसलिए हल्की धूप में मैं कपड़े डालती हूँ, ताकि कपड़ों का कलर फेड ना हो। तो इतनी गर्मी हो रही ना, आप लोग मेरे मुंह से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी गर्मी हो रही, हालत ख़राब हो रही है। तो शाम का ना 3:30 हो चुका है। अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, वरना ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।